पकड़ लेते हैं हम, चलो। ओहो, ओह नो 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 नो, गया गया पैर पूरा पानी में, क्योंकि तारों से लग भी जाएगी, आप भी नहीं आ पाओगे। उस रास्ते से भी खतरा है, कैसे करें बताओ, कैसे चलें यहाँ से अब? लो देखो, आप देखो, अगर निकल सको तो आप, ये लो भाई साहब, हाथों में लग जाएगी। अरे तो हम सब कथाकार नहीं है, कथा नहीं पूछने आया हमारा जीवन, कथा पूछने नहीं आया, कुछ जानते नहीं है ना। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। लेकिन आपके कमेंट आ रहे, मैं आपको प्रणाम ना किया करूं तो दास का स्वभाव ही ऐसा है कि हृदय से आप भक्तों के लिए प्रणाम ही निकलता है, क्योंकि मैं आपकी वजह से ही ऐसे दिव्य संतों का दर्शन करवा पा रहा हूं, जो ऐसे घनघोर जंगलों में, जहां साक्षात पल पल मौत का सामना करना पड़ता है, मैं ऐसे दिव्य संतों की चरणों में आपको लेके चल रहा हूँ, जिससे आपके साथ साथ मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपको तो आनंद आता ही है, संतों की वाणी सुनने को मिलती है, एक से एक दिव्य घनघोर जंगलों में दिव्य सिद्ध संत आपको मिलते हैं हमारे इस चैनल ब्रज आधार के माध्यम से। लेकिन जब आप मेरे वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो और कमेंट करते हो, तो मुझे लगता है कि आप भी हृदय से जुड़े हुए हैं। आज मैं बहुत भयंकर घनघोर जंगलों में आपको लेके आया हूँ और एक बड़े अच्छे सिद्ध संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। वैसे तो लगभग संत सभी सिद्ध ही होते हैं, फिर भी जिन संत का मैं दर्शन करवाने वाला हूँ आपको, ये एक त्यागी संत हैं और बहुत बड़ी जटाएं थी कभी इनकी, और शायद थोड़ी बहुत अभी भी है, लेकिन गर्मियों में धूनी तपना, अपने चारों ओर आग जला लेना और उस आग के बाद साधना करना इनके लिए नित्य नियम है। यह वह डेली दिनचर्या में करते हैं और यहाँ किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये तो उनके पास ही चल के दिखाऊंगा आपको। घनघोर जंगलों का रास्ता, वैसे हम काफ़ी दूर आए हैं बाइक से और यहाँ तक आप पहुँचे, लेकिन यहाँ के बाद हमारी बाइक नहीं जाएगी, हम फंस जाएंगे देखिए, क्योंकि रास्ता वास्तव में ही ख़राब है और यहाँ से कैसे निकलना है ये हमको भी नहीं पता ठीक से अभी तक तो। और ये रास्ता थोड़ी दूर ख़राब है प्रभु, कैसे करें? उधर या इधर? इधर से चलो, आ जाओ, इधर से निकलने का प्रयास करते हैं हम। आओ, कैसे निकलोगे प्रभु? हाँ, निकल सकते हैं धीरे धीरे, मुझे लग नहीं रहा है इतना आसान है जहाँ से चलना, क्योंकि तार हैं, तारों को पकड़ लेते हैं हम, चलो। ओहो, ओह नो 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 नो, गया पैर पूरा पानी में, क्योंकि तारों से लग भी जाएगी, आप भी नहीं आ पाओगे। उस रास्ते से भी खतरा है, कैसे करें बताओ, कैसे चलें यहाँ से अब? लो देखो, आप देखो, अगर निकल सको तो आप, ये लो भाई साहब, हाथों में लग जाएगी। चलो कोई बात नहीं, आराम से आराम से निकल गए आप तो ठीक है, तो फिर मैं भी आ रहा हूँ। ये लो, बड़ा मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इनको पकड़ो आप पहले, ये थैला भी है। हाँ, अब आ जाऊंगा मैं आराम से, आप निकल जाओ उधर। कोई और रास्ता भी नहीं है, क्या करें, ये बड़ी परिस्थिति है। तारों को पकड़ के यहाँ से हमको निकलना है। लाडली जी की जैसी इच्छा, श्री किशोर जी रक्षा करें। आइए, पूरे कीचड़ में तो हो ही गए हम, ये देखिए पूरे, लेकिन अब रास्ता ठीक है। लाओ प्रभु, इनको मुझे पकड़ा दो, आप आ जाओ मेरे साथ। अब इतना खतरनाक रास्ता नहीं है, एक सेकंड रोको प्रभु ने, ज़्यादा कीचड़ लग गई, चलो पैर धो लेंगे कहीं हम, रास्ता ये तो नहीं है। आइए इधर से, यहाँ से सूखा रास्ता है, इसी में चलते हैं हम। आओ, यहाँ से निकल सकते हैं। जिन रास्तों से हम निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने के बावजूद भी देखो, मोरों की आवाज़ आपको आ रही होगी, चारों तरफ मोर ही मोर आवाज़ कर रहे हैं। जिन रास्तों से हम नहीं निकल पा रहे हो, इन रास्तों से संत रोज आते हैं। देखिए, बिल्कुल कच्चा रास्ता है
और कांटे आदि भी खूब हैं। और लाडली जी की ये निरंतर चली रही है, छतरी की और मच्छरदानी, टॉर्च और थैला। ये कब तक चल रही है ये लाडली जी जाने, जब तक है जब तक चल रही है। तो आइए मेरे साथ, महाराज जी का मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। राधे राधे। क्या सुंदर गेट है महाराज जी का, देखो ये गेट देखो महाराज जी का। अरे मुझे लग रहा है ताला लग रहा है। राधे श्याम है महाराज जी, है राधे श्याम महाराज जी है महाराज जी। पूरा खेल खराब हो गया महाराज जी। ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? राधे श्याम, इसमें विश्राम कर रहे हैं धूप में आप? धूप में महाराज जी? अरे महाराज जी, और भी कोई संत हैं शायद यहाँ पे। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी ओ धुआं चल रहा है धूप में, देखो महाराज जी। किधर से गेट है आपका? अच्छा, कैमरा नहीं लगा इसे महाराज जी? नहीं, इसे मत दिखाओ, इसे मत दिखाओ आप, इसे मत। महाराज जी आप धूप में कैसे सो रहे हैं? वही कैमरा बंद कर इसको बंद। अच्छा अच्छा, नहीं ये मत दिखाओ महाराज जी की। महाराज जी राधे श्याम, मैं प्रणाम कर लूँ पहले आपको, एक सेकंड गुरुदेव। राधे राधे। महाराज जी बड़ी कीचड़ हो रही है। राधे श्याम महाराज जी, थोड़ी सी भेंट। राधे राधे। महाराज जी इतने धूप में आप, मैं तो देख सकता हूँ इधर, मैं तो देख लूँ इधर ऐसे? अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज जी धूप में सो रहे हैं आप, वो भी गर्म पत्थर पे हवन कर रहे थे? हाँ महाराज जी, ये एक छाता है, इनको यहीं रख दूँ महाराज जी मैं। और इसमें महाराज जी एक निप्पो कंपनी की बहुत अच्छी टॉर्च है ये। और महाराज जी ये थैला बहुत मजबूत है, सामान ला सकते हैं बाजार से, तो बहुत मजबूत थैला है ये। और ये वैसी मच्छरदानी है फोल्ड होने वाली, इसको आप खोलकर यहाँ भी सो सकते हैं रात्रि में महाराज जी। मैं आपकी आगे लेके आया था, आपने मुझे 3 दिन पहले बोला था कि मैं 12 से 3 ही फ्री रहता हूँ, अगर कभी 5 मिनट के लिए आना हो तो गोविंद 5 मिनट के लिए ही आया हूँ मैं केवल। मुझे 3 मिनट तो हो चुके हैं, 2 मिनट और लूँगा गोविंद में आपकी। केवल एक छोटा सा संदेह, केवल महाराज जी आप छाया में तो खड़े हो जाएं गोविंद। थोड़ा सा जा रहा हूँ नहाने, जा रहा था। 3 बजे जाते हो ना नहाने तो आप? अभी महाराज जी 2:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं गोविंद, इसीलिए मैं टाइम से जल्दी भाग के आया महाराज जी इधर से। केवल थोड़ा सा संदेह एक, हम आपको तो मुझसे परिचित है मेरे शरीर से, मैं कई सालों से आप मुझे जानते हैं, और मैं एक से एक दिव्य संतों में जाता हूँ, और ठाकुर जी की कृपा से और आपकी चरणों की कृपा से छोटी सी अन्य क्षेत्र की सेवा भी चल रही है कई सालों से। बरसाना में शाम के समय खूब संत आते हैं, लेकिन मन में एक तसल्ली सी नहीं हो रही है, एक जो प्रसन्नता सी होती है ना, वह नहीं हो रही है। क्या मैं रास्ते से भटका हुआ हूँ? संत सेवा ही उचित है, या मुझे भी आपकी तरह ये धोनी लगा के बैठना चाहिए जहाँ आप धूप में बैठे हैं आग के पास? धूप नहीं बैठते हैं, झूठ मत कैमरा लगा कैसे मत बोला देखा, सब दुनिया में अलग प्रभाव जाता है, इसलिए इसे झूठ नहीं बोला। धूप में थोड़ी बैठा है हमारे, धूप में तो बैठे हैं आप यहाँ। नहीं चलो फिर भी आग के पास तो बैठे हैं हमारे, धुआं लगा के। तो क्या है वो? कैमरा मत लगा। कैमरा नहीं है महाराज जी ये। हाँ। ये कैमरा नहीं है महाराज जी, ये एक मेरे पास लग रहा है। ये तो हमारी आवाज़ आ रही है केवल इसमें, हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी इसमें आवाज़ कभी भी आपकी। तो गोविंद हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? कोई समाधान आप अपनी साधना के द्वारा। अंदर महात्मा है, अंदर खोलो। अंदर महाराज जी बात कर पाएंगे? आप कह दो उनसे 2 मिनट। अरे महाराज जी, मोहन जी बात करा दी, वो पढ़े लिखे हैं ना, हम पढ़ा लिखा नहीं है ना समझ। अरे महाराज जी ऐसी कृपा मत करो गोविंद, मुझसे ज्यादा कौन जानता है आपको? हम पढ़ा लिखा नहीं। हाँ राधे श्याम महाराज जी, ये कुछ पूछ रहे हैं, बता दीजिए। विश्राम कर रहे हैं महाराज जी से। आपसे आपको दर्शन किया है मैंने आपका महाराज जी कहीं? हाँ क्या पूछ रहे हैं? महाराज जी प्रणाम। अरे कहाँ गोविंद, खूब संतों के दर्शन हुए आज तो मुझे। प्रणाम भगवान, खूब दर्शन हुए महाराज जी से। पूछ लूंगा मैं, क्या पूछो? केवल कुछ पूछना, मैं यही कहूँ महाराज जी के पास आता रहता हूँ जी। ये लक्ष्मण दास जी है ना महन जी? नहीं वो उनको तो मैं जानता अरे हूँ, हमारी सुनिए तो सही, जानता हूँ उनको महाराज जी। सब कुटिया साधु उन्हीं के अंडर में है। कुटिया के विषय में नहीं पूछ रहा कुछ भी, उनसे से आप पूछ लीजिए जो कुछ पूछना, प्रश्न करना। कुटिया के विषय में नहीं पूछ रहा, जो पूछना चाहता हूँ वो उनको कभी नहीं पता। अरे तो हम सब कथाकार नहीं है, कथा नहीं पूछने आया महाराज जी में।
कथा पूछने हम नहीं तो आया कुछ जानते नहीं है ना, समझ नहीं रहे। महाराज जी। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आपने बिना पूछे कैसे? आपसे पूछ लूँ महाराज जी? मैं हाँ पूछो उनसे। महाराज जी से पूछ लूँ? महाराज जी आपकी इच्छा हो तो आप भले जवाब मत देना गोविंद, आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे भले जवाब मत दो। ये जो है ना महाराज जी, ये मेरे पास, इसमें केवल हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है बस। अरे भाई आवाज किसी का भी रिकॉर्ड हो, लेकिन ये बेमतलब की सब बातें हैं। साधु महात्माओं के साथ शांति से भजन करना तो आप सब जो है आया करके रिकॉर्ड करके किसी को और ले जाकर दिखाते हैं क्या क्या करते हैं, तो हम समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई गलत आदमी थोड़ी देखता है महाराज जी। अरे गलत आदमी देखे ना देखे, और बड़े बड़े लोगों को दिखाना चाहिए। ये क्या है, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं उनके आ रहा, आपने सब भजन करने वाले महात्मा तो प्रचार करना चाहिए ना कि हम चलो साधुओं को, हम बड़े बड़े जो लोग हैं उनका पहले से हमारे बेमतलब क्या सब काम दिखा रहे हैं ना सब, ये सब अपना नाम का, हम सब राम राम करने वाले हैं। लगाए जा रहे हैं। मतलब आप सब बोलो हमें चाहते किसी में रिकॉर्ड हो, हम ले जाकर के अपना ना महाराज जी, इसमें हमारी आवाज कम से कम लोगों को पता चलेगा कि हाँ संतों की क्या राय अरे है। बेमतलब की बात है, कोई पता चले जो संत कितने परेशान पता होते करने हैं। के लिए हम सब यहाँ बैठे नहीं है। नहीं, हम आपका एड्रेस नहीं दे रहे महाराज जी। हम यहाँ पता करने के लिए, पता देने के लिए यहाँ से हम सब नहीं है। आप सब ये बंद करो ना। वही हम कह रहा हूँ कि आप लक्ष्मण दास से पूछा करो। ये साधु महात्मा चुपचाप नियम करने के लिए 2-4-10 महीना यहाँ बैठे रहते हैं ब्राह्मण चाहते। आप सब ले लेकर के हम जब प्रचार करते चारो फलाने महात्मा ठिकाने फलाने, भी मतलब की बात है जो है। महाराज जी इसका नुकसान क्या है? ये कुछ फायदा क्या है? इसका फायदा ये है महाराज जी, मान लो विश्व में अमेरिका में अरे बेमतलब की बात है, बीस अमेरिका वाले अलग है, सब बड़े बड़े लोग हैं। संतों को सुनना चाहते हैं। बेमतलब हम सब संत नहीं है। हम सब भेष बना करके रोटी खाने के लिए भेष बनाए हैं। हम सब संत कहाँ है? संत होते तो ऐसे रहते। संत कैसे होते हैं महाराज जी? अरे फिर मतलब विवाद मत करो आप जो है। गोविंद मैं बालक हूँ आपका, मैं आपका बिल्कुल अपराध नहीं करने रहना नहीं आया चाहिए। हूँ। आप सब बालक नहीं है, आप सब तो मीडिया वाले हैं। पता मैं नहीं क्या मीडिया क्या वाला नहीं हूँ महाराज जी। अब सब मीडिया ही वाले हैं जो सब ये लेकर कलामी चाहते महाराज जी मैं मीडिया वाला नहीं हूँ। सब शेयर करता है, इधर उधर देखते देखो वो लेकर खड़ा है, वो वीडियो बना रहा है। महाराज जी ये मीडिया वाले नहीं हम। वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा? आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन हम मीडिया से नहीं है गोविंद, अरे राम जी, हम मीडिया से नहीं है महाराज जी। लेकिन ये नहीं करना चाहिए आप सबको। महाराज जी मीडिया से नहीं है हम। अब कुटिया बना करके बैठा, अब लेकर के प्रचार करेंगे, दिखाएंगे, इधर उधर करेंगे, मतलब बात है। महाराज जी मैं कई बार आ चुका हूँ इस कुटिया पे। वो आइए, आप आइए दर्शन और करने मेरे के लिए सामने आइए। झोंपड़ी थी महाराज जी। देखो वो साधु रुक रहा, वो बच्चा रुक रहा है, वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा? महाराज जी वो तो हमारी चर्चा कर रहा है ना कि संत वास्तव में हमको वीडियो वो नहीं चले चाहिए। चर्चा कर रहे, मतलब की काम कर रहे हैं आप लोग जो है। झूठा है सब प्रचार प्रसार करते हैं, मतलब का जो है साधु को जीने नहीं दोगे आप सब जो है। दर्शन करने आप आता नहीं, आते नहीं हो। दर्शन करने होता तो ये सब लेकर के नहीं आते आप। चुपचाप आते दर्शन करके अपने स्वार्थ के लिए चले जाते हैं। मैं दर्शन करने नहीं आया गोविंद, हाँ सही बात है। मैं सेवा करने आया था। मैंने सेवा तो कर दी महाराज जी, मैं बिना पूछे ही कर दी, आपको पता भी नहीं चला। नहीं वो सेवा करिए मत करिए, हम इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारा उद्देश्य केवल सेवा और सत्संग होता है महाराज जी। अगर मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से ये पूछूं महाराज जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो महाराज जी, क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं पूछा ऐसा आपसे अभी तक महाराज जी। नाराज मत हो, सुनो मैं गोविंद नाराज आपसे कैसे हो सकता है दुश्मन? साधुओं को चुपचाप जहाँ जो है उसको रहने दो। कुचिया बना के है तो बड़े बड़े भारी भारी मठ है, मठाधीश है, सब जो महात्मा है, सब जो जगत गुरु लोग हैं, उनसे जाकर के मिलो और कहो, सुनो, उनका प्रचार प्रसार करो। उनको आवश्यकता है। उनको नाम कर ये साधु महात्मा छोड़ करके आश्रम छोड़ करके आकर के बैठे हैं आराम से, चुपचाप राम राम कर रहे हैं, शांति से भजन कर रहे हैं रामचंद्र जो है। लेकिन वो भी नहीं करने देते आप सब। रामचंद्र ले लेकर के अब ये बना करके रामचंद्र कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें भरे जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो स्वामी पक्का पहले रहना नहीं। हम रमते राम है, 12 महीना हम घूमता हूँ, लेकिन शांति से आकर एक आध महीना बैठ करके राम राम कहने के लिए आते हैं। राम से आप सब ले लेकर के खाली हाथ वीडियो बना साधु करके को तुम आशा के लिए सब शेयर करते हुए जो है। आप रम से राम है, लेकिन आओ, शायद अच्छी बात है, आप आओ। दास से परिचित नहीं है महाराज जी। आप कदापि मैं स्वप्न में भी संतों का अपराध नहीं करता। मैं मीडिया से नहीं हूँ गोविंद, मैं संतों का सेवक हूँ वास्तविकता में। और आप बरसाना में किसी भी संत से जाके पूछ लेना मेरे विषय में कि ब्रजेश गौड़ कौन है। ये क्या करते, ये क्या करते महाराज जी ये आपको बता दूं अब क्या है, ये क्या मजबूरी है मेरी। बताइए। हम महाराज जी, हम नहीं, आपके चरणों की कृपा से ही 3 साल से लगातार बरसाना में अन्य क्षेत्र चलता है। शाम के समय कच्ची प्रसादी होती है, 3 साल से लगातार शाम के समय डेली दक्षिणा भी देते। और कोई भी आओ, कहीं से आओ, केवल संतों के लिए वो बोर्ड लगा हुआ है गोवर्धन रोड पर, नाले के पास ऑन रोड, 3 सालों से। वो जो अन्य क्षेत्र चल रहा है उसमें कैमरे पे बोल रहा हूँ ये बात, लो महाराज जी माया क्यों बोलता हूँ ये बात मैं। हमारे पास ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को हम फोन करते हो कभी जीवन में कि हमारे अन्य क्षेत्र पे तुम आटा पहुंचा दो, कि तेल पहुंचा दो, राशन पहुंचा दो। कभी किसी से याचना नहीं करते महाराज जी हम। भाई आप सेवा करते हो, वो बहुत चल अच्छी रही है बात सेवा, हमारी लेकिन वो सेवा चल इसी से रही है। हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रहा। आ गई
हम जो सत्संग दिखाते हैं ना लोगों को, ये अब इस सत्संग के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं लोग, और वो महाराज जी वहाँ दान आदि देते हैं, तो तब वो सेवाएं चलती हमारी है। बात सुनो आप इधर आओ तो चुपचाप आओ, आप दर्शन करना है दर्शन करो, जो सेवा करना है महात्माओं को कर लो, ये दिखा लो बस उतना आराम। कुछ पूछो मत, ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं है, क्या क्या बात है क्या नहीं है, कुछ मत पूछो। जो महाराज जी मैंने एक बार भी नहीं पूछा आपसे कि आपको क्या चाहिए, मैंने नहीं पूछा, और ना ये पूछा क्या कर रहे हो। मैंने केवल इतना सा एक अपना प्रश्न जानने का प्रयास किया था, क्योंकि ये हमारा चाल इसे व्यापार मान लो आप, हमें अधम मान लो आप, नहीं, वो अच्छी हम व्यापार कर रहे हैं इसके नाम पे, ऐसा मान लेते हैं महाराज जी। फिर भी व्यापार के बहाने से अगर हमारा कल्याण होता है तो हमारे लिए तो और अच्छा है ना। अगर हमें दिव्य संत मिलते तो अपने हृदय की पीड़ा नहीं पूछेंगे हम। अरे भाई हम सब दिव्य संत नहीं है, आप सब यही तो बात नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो ये आप सिद्ध करोगे या मैं सिद्ध करूंगा आप संत है कि नहीं? नहीं, आपको सिद्ध नहीं करना है ना, आपको सिद्ध ये तो करना है। मेरी दृष्टि बता सकती है ना महाराज जी, आप संत है कि नहीं? आपके कहने से कैसे माना जाएगा? ये बेमतलब की बात, हमारा समय खराब कर रहे हैं आप जो। ये बात भी सत्य है, आप क्योंकि संत छुपाना चाहते हैं, आप छुप जाओ। हम मुझे महाराज जी ने आज्ञा की है बात। हम छुपे छुपाए कुछ नहीं है, हम सब मैदान में रहते हैं बाबा। अभी तो हम कल दिल्ली से आए आँख मनवा करके रामेश्वर से, हम सब कहाँ छुपे रहेंगे, इस संसार में मांग खा रहे हैं। मैं अनायास यहाँ आया हूँ, क्या इनकी इच्छा नहीं होगी? ये आप सब आओ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, महात्मा भजन कर रहे हैं, शांति से दर्शन करो, दर्शन करके अपना निकल जाओ, जो सेवा करना कर लो, अच्छी बात है। महाराज जी सेवा जब हम करते हैं ना, अब मैंने बाहर महाराज जी को जो भी सेवा दी है उसे आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा तो क्या सेवा करें आपको बताओ। मेरी सेवा मत करो आप, क्या करोगे मेरी सेवा? अरे गोविंद, मेरी सेवा तो केवल इतनी कर दो, कुछ जल पानी पियो, प्रसाद लो ना महाराज जी नहीं लूंगा। केवल मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये अपराधों से मैं कैसे बच सकता हूँ। मेरा रोज का काम है संतों के पास जाना। ये बहुत अच्छी बात है, संत नहीं हम सब, यही बात बता रहा हूँ। आप संत नहीं है, आप साधु जो है आश्रम छोड़ करके कुटिया बना कर राम राम कह रहे हैं, उनसे कुछ पूछो मत, दर्शन करो चले जाओ, सेवा करना उसको कर लो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। सेवा करना गोविंद आप कृपा कर दो महाराज जी। के बारे में कुछ जानते नहीं, राम राम कुछ नहीं जानते आप? तो ये क्या जानते हैं आप? उनके भगवान का नाम जानते हैं बस। क्यों भगवान का नाम जानते हैं? बस और कुछ नहीं, राम राम जानते हैं। बस यही हमारी राम राम की यही हुआ, यही हमारा ओढ़ना, यही हमारा दासना, यही हमारा सब आहार, इन्हीं के सहारे सब बंद कर ले महाराज जी। अब आप तो उनसे चर्चा कर रहे हैं गोविंद, गोविंद आप तो उनसे चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी हम जा रहे हैं, लो महाराज जी हम जा रहे हैं। अरे बैठो ना, उसको बंद कर ले तो क्या बिगड़ेगा? इसकी महाराज जी हम कह रहा हूँ बंद कर लेगा तो क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा महाराज जी। तो बंद तो कर रहे हो तो हो गया ना, चर्चा तो हो गई। ठीक है, चर्चा हो गई। महाराज जी हमें बंद करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, हम आज हमारा कुछ नहीं कह सकते। क्या है कि आज कोई सत्संग आपको सुनने को नहीं मिलेगा। महाराज जी शायद हमें गलत समझ रहे थे कि हम कोई मीडिया से या कोई सत्संग। महाराज जी हम कैमरे भी करते हैं, क्योंकि जो लोग हमें अब आतुरता से प्रेमानंद है, वहाँ चले जाओ। महाराज जी आप कृपा कर दो, दो शब्द कुछ भी बोल दो कि जगत के लोगों कल्याण कैसे हो। महाराज जी कुछ भी बोल दो आप, दो शब्द, हमारी वीडियो बन जाएगी। गोविंद कृपा कर दो। आप जो कर रहे हैं ये बढ़िया है, आप करते रहो बस। तो कहाँ अब ऐसे संत महाराज जी नाराज हो रहे हैं, ऐसे संतों से कैसे सुलझेंगे हम? पागल न बनो, राम जी की साधु महात्मा है, वो देखो प्रधान लोग इतना सेवा कर रहे हो, अपन क्षेत्र को लेकर कल्याण नहीं हो रहा है, उसे नहीं कल्याण होगा तो इसे आकर के राम वीडियो बनाने से कल्याण होगा। महाराज जी कह रहे हैं, सुन रहे दीपक जी? महाराज जी वीडियो नहीं दे रहे, आप देख सकते हैं। ठीक है महाराज जी, हम जा रहे हैं गोविंद, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम कर लूँ एक बार? हो गया, प्रणाम हो गया ना, राजी से हम बोल तो रहे हैं। इसलिए नाराज क्यों हो रहे हैं? आज कोई विशेष कारण है क्या महाराज जी? नाराज हम नहीं हो रहे हैं, हम कहीं नाराज हो गए।
ठीक है महाराज जी, ठीक है। राधे श्याम। लाडली जी की यही इच्छा है। संत नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं तुम व्यापार करते हो इनके नाम पे और तुम साले। नहीं हम व्यापार नहीं कह रहा हूँ। तो महाराज जी फिर क्या करूं मैं, क्या क्या जवाब दूं अब सब लोगों को महाराज जी मैं? अच्छा, जवाब देने के लिए बहुत साधु हैं, आपको बोले कि आप वहाँ से मठ में चले जाइए। लक्ष्मण दास जी वहाँ मानते हैं, उन्हीं के माध्यम से सब हम उन्हें कर कुछ रहे नहीं आता महाराज जी? हैं। सब कुछ आता है, जिसको राधे राधे नाम आता है, भगवान का नाम आता है, सब आता है। उनको नहीं आता? अब खाली कथा करना ही आराम से आता है। उनको ये भी नहीं आता महाराज जी, मैं जानता हूँ सबको। तो वही कह रहा हूँ ना, यही विवाद हो गया। कथा अब चैनल पर चल रहा है, वीडियो में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, फिर भी उससे संतोष नहीं हो रहा है। आप सब यहाँ माताबजी करने आते हैं। माताबजी? सही बात है। ठीक है महाराज जी, आप भी दो शब्द कुछ ऐसे बोल दो कड़वे महाराज जी। सियाराम सियाराम सियाराम। ठीक है महाराज जी, प्रणाम आपको। महाराज जी किसी कीमत पर सत्संग नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं खूब हमने कितना निवेदन किया महाराज जी से, लेकिन फिर भी संत कह रहे हैं बेटा हमको जीने दो, हमको भजन करने दो। संतों की ये स्थिति हो गई है, बताओ अब हम कैसे आपके सामने, कितनी मुश्किल से तो आए थे, रास्ते में आपने देखा था पूरा कीचड़ में, देखिए क्या हो रहा है, पूरे पैर वैर कीचड़ में हो रहे हैं पूरे। और संत अब नाराज़ हो रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ आपसे। जय श्री राधे। और हाँ सुनो, एक सेकंड देखिए, ये दिखा दो हम कहाँ खड़े हुए हैं एक बार। कितने भयंकर जंगलों में हैं हम यहाँ पे। ये पहाड़ का हिस्सा है पूरा, आपको दिख रहा हो तो। हम एक पहाड़ की जड़ में खड़े हुए हैं, पूरा पहाड़ का हिस्सा है जो आपको दिख रहा है। और इस पहाड़ की जड़ में एक कुटिया बनी हुई है जहाँ ये संत रहते हैं। वो संत तो गायब हो गए यहाँ से, जो धूनी पे बैठे हुए थे। मैं उनके शरीर से कई साल से परिचित था। वो यहीं धूनी रमा के बैठे, देखिए यहाँ बैठे थे वो। ये जो आग जल रही है, देखने का सिस्टम कुछ नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। ऊपर से दिख रहा है प्रभु, हाँ ये देखो, यहाँ वो तपती हुई धूप में, और ऊपर से भयंकर धूप है ये सूर्य भगवान, और इतनी तपती हुई धूप में यहाँ ये बैठे हुए हैं संत भगवान। तो चलो अब अगर आप कहो तो दिखा दे कि निकलना भी उसी रास्ते से है, जीना मरना तेरे संग। हमारे तो भाग्यों में वही रास्ता लिखा हुआ है। वीडियो तो बन नहीं पाई संतों की, कोई सत्संग आपको सुना नहीं पाए, लेकिन अब पुनः उन्हीं रास्तों से निकलना पड़ेगा। और अब वो आपको क्या दिखाएं, इनको रख लेंगे हम अपने पास तो आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए आपको पूरा तो वीडियो क्या दिखाएंगे, अब यहाँ से वापस चल दिए और हम ऐसे ही जाते हैं। पहली बार शायद आपने आज तक हमारे चैनल पर पहली बार ऐसा वीडियो देख रहे होंगे जिसमें हम संतों के पास जाते हैं और संतों के पास से लौट कर आते हैं। वहाँ तक का वीडियो कभी नहीं दिखाया आज तक आपको हमने, कि संतों के पास से उठकर हम कैसे वापस आते हैं। और हम उठकर वापस उसी रास्ते से आ गए जिस रास्ते से हम गए थे यहाँ पर। और ये वही रास्ता है, देखिए। अब हमको इसी रास्ते से फिर सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए अब हमको ये रखना पड़ेगा। और मैं आपसे अगले दर्शन में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट में हमें बताना कि हमारा क्या अपराध था आज की वीडियो में, ये ज़रूर बताना आप कि हमने कोई अपराध किया है क्या। पूरा निवेदन किया है और उन्होंने फिर भी नहीं माना, तो हमने अपना वीडियो वहाँ से हटाना उचित समझा। भैया को भी काफ़ी धमकाया संत जी ने कि बंद कर ले, कितना मूर्ख है, कितना बेशरम है, बंद नहीं कर रहा है। और मुझे भी बोला है कि तुम व्यापार करते हो मीडिया के नाम पर। तो चलिए, धूप तेज़ है तो हम वापस चलते हैं और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय श्री राधे।